अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह। सबसे पहले मैं फाइल से डिलीट कर लेता हूँ फॉरमोस्ट आउटपुट एंड ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है जो कि हमने पिछली बार जिसको हमने विंडोज़ में एनालाइज किया था। तो अब अगर हम इसे में से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। एक टूल है, उसका नाम है बुक एक्सट्रैक्टर। आई थिंक मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको किसी भी इमेज फाइल, इन्वेस्टिगेशन वाली जो मैंने फोरेंसिक इमेज फाइल होती है, इसमें से आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके देता है। और यहाँ पे इसके ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक बैनर ऑप्शन है, मीन्स के अगर आपका कोई लोगो है या आपका कोई बैनर है आपकी कंपनी का, तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं -b निकाल के, और उसके आगे अपना बैनर टेक्स्ट डॉट txt फाइल जो भी है आप कोई भी नाम दे सकते हैं। वैसे आपको बैनर देना स्पेसिफाई नहीं है, बट आपको -b से स्पेसिफाई करना है जो भी आपकी फ़ाइल का नाम होगा। और ये एक्चुअली में करेगा क्या, जो भी इसको फाइल्स वगैरह फैच करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन फैच करेगा, उस फाइल के सबसे स्टार्टिंग में ये आपका बैनर लगा देगा। एंड उसके अलावा ये अलर्ट्स हैं, मीन्स के अलर्ट फाइल होती है एक, उसके अंदर आपके सारे अलर्ट्स वगैरह जो भी, यानी कि वार्निंग्स या जो भी आता है स्कैनिंग के दौरान वो। एंड उसके अलावा ये काफ़ी सारे ऑप्शन है, जेपीजी कार्विंग। एंड आपको मैं एक और ऑप्शन दिखाना चाहूँगा जो है -j। तो ये क्या करता है, ये एनालाइजिंग के लिए जो थ्रेड्स वगैरह होते हैं ना आपके, उसको इंक्रीज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ही 4 होते हैं, अगर आप चाहें तो इनको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। सो उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे है ऑप्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है या ऑफ है, आपको पता लग जाएगा। स्ट्रिंग्स, अब ये स्ट्रिंग्स क्या होता है, इसको मैं निकालने का आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे लिनक्स में स्ट्रिंग्स लिखें, उसके बाद अपने कोई भी फाइल स्पेसिफाई करें, कोई भी फाइल, लाजमी नहीं कि वो फोरेंसिक फाइल हो, स्पेसिफाई करने के बाद अगर आप इस तरह इसको करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने जितनी भी स्ट्रिंग इसको इस फाइल में मिली हैं, ये सारी की सारी स्ट्रिंग इसने हमें फैच कर दी है। अक्सर रिवर्स इंजीनियरिंग में लोग यूज़ करते हैं अक्सर इसका, मे भी कोई यूज़फुल स्ट्रिंग मिल जाए जब वो किसी चीज़ को जंप या रजिस्ट्रेशन बाईपास या फिर इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए। तो यहाँ पे इसको काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स मिली हैं, सिंबल्स वगैरह हैं, क्योंकि आप ग्रिप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हेडर है, सेक्टर है, और पता नहीं क्या क्या इसने निकाल दिया। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एंड एग्जिट भी कर देता हूँ। सो यहाँ पे PDF एंड विन पी का मतलब होता है विंडोज़ पोर्टेबल एग्जीक्यूटिबल फाइल्स। एंड उसके अलावा और भी यहाँ पे ELF है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे बुल्क एक्सट्रैक्टर लिखेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी फ़ाइल, एंड उसके बाद हम -o से स्पेसिफाई करेंगे आउटपुट फोल्डर। तो मैं इसे output_1 कर देता हूँ, क्योंकि आउटपुट एक मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है फोल्डर। तो उसके बाद -j करके आप यहाँ पे थ्रेडिंग वगैरह जितने भी देना चाहे, 20 या फिर जितने भी, मैं नहीं दूंगा क्योंकि अगर मैं दूंगा तो मेरा जो PC है, मीन्स जो लैपटॉप है, वो स्लो हो जाएगा और वीडियो में भी रिकॉर्ड सही से ना हो। तो इसने स्टार्ट कर दिया है और ये टाइम लेगा, ये काफ़ी हैवी और अच्छा टूल है। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी स्कैन करके रखा है, बट मैंने भी इसे 70% तक ओनली स्कैन किया था। आप इसको पूरा स्कैन कीजिएगा 100% तक, उसके बाद आपको फोल्डर मिल जाएगा आउटपुट। एंड ओके, सो आउटपुट फोल्डर मिल जाएगा इसको, एंड मीन्स के बना देगा आउटपुट फोल्डर जो भी आपने स्पेसिफाई किया होगा। तो मैं अगर यहाँ पे आउटपुट फोल्डर में आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन फैच की है। अभी तो सिर्फ मैंने एक वर्चुअल बॉक्स के स्टोरेज डिवाइस में से निकाले जिसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ मेरे कुछ सॉफ्टवेयर्स थे उसके अंदर और कुछ मेरे कोर्स से रिलेटेड डाटा था। और यहाँ फिर मैं जो विजिट करता था वेबसाइट उस वर्चुअल बॉक्स के अंदर वो थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कितना कुछ फैच किया। यहाँ पे पहले सबसे पहले इस फाइल को देखते हैं, AES। आपको अगर नहीं पता तो AES जो है ये एक इंक्रिप्शन की टाइप होती है, और इसके अंदर एक की यूज़ की जाती है इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने 5-6 मीन्स के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसने कीज़ निकाल ली है AES इंक्रिप्शन। आप देखते हैं AES 256 इंक्रिप्शन है।
और इसकी एक कीज, इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो बैनर की बात मैं आप कर रहा था, यहाँ पे -b स्पेसिफाई करके जो बैनर फाइल, वो इस तरह का कुछ यहाँ पे आपको बैनर नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैनर फाइल नॉट प्रोवाइडेड -b ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले में। एंड अगर अलर्ट में देखूँ तो अलर्ट में कुछ ओके 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 ओके, तो इसे कुछ अलर्ट्स वगैरह मिले हैं, मीन्स के इस सेक्टर में मे बी इस पॉइंट्स में। और वो जो था मेरे ख्याल से ये भी जो है, आई थिंक ये ऑफसेट्स है डिस्क का, और ये हेक्स वैल्यू है उनकी कीज़ की, जो ये कीज़ है उनकी हेक्स वैल्यू। और ये जो आपको बता रहा है एक्चुअली में कोई एरर या वार्निंग आई है इसको बिट लॉक रिकवरी की पॉसिबल जो भी है। एंड यहाँ पे अगर मैं CCN को अगर करूँ व्यू, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये उसका ऑफसेट एंड यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन बाकी सारी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं CCN जो होता है एक्चुअली में ये होता है क्रेडिट कार्ड नंबर होता है। इसे पता नहीं कहाँ से मेरे वर्चुअल बॉक्स में क्रेडिट कार्ड नंबर मिल गए, मे भी जो मैंने साइट्स विजिट की थी उस पर हो, या फिर कोई ऐसे मीन्स के क्रैक वगैरह जो मैंने, या फिर जो मैंने विंडोज़ रजिस्ट्रेशन या जो भी है वहाँ पे इसे मिला हो। एंड यहाँ पे अगर मैं डोमेन्स करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ह्यूज अमाउंट ऑफ डोमेन्स जो कि मैंने विज़िट किए थे कभी अपने। यहाँ पे देख सकते हो पाकिस्तानी videos.blogs.com, ये भी मैंने विज़िट किया था। आई डोंट नो वाई विज़िट किया था, बट मैंने किया था। सो और भी इसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, जैसे कि ELF फाइल्स तो आई डोंट थिंक इसे मिलेगी वहाँ पे कोई, क्योंकि ELF फाइल जो होती है ये कि लिनक्स की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। और ईमेल्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ, वैसे तो मैंने अपना कोई भी ईमेल एड्रेस नहीं लगाया था अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर, बट इसने सॉफ्टवेयर्स के अंदर से एंड जो मैंने वेबसाइट्स विजिट की थी वहाँ पे कोई ईमेल एड्रेस लगा हुआ था, इसने सारे ईमेल एड्रेसेस निकाल लिए हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे EXIF करूँ, तो अगर आपको नहीं पता कि EXIF क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ कि EXIF जो होता है ये एक मेटा डाटा होता है। अगर आप व्हाट इज़ EXIF निकालें, व्हाट इज़ EXIF, अगर आप इस तरह लेके तो आपको विकीपीडिया का एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको बताया गया होगा कि EXIF क्या होता है। तो अभी के लिए मैं इसको पीछे रहने देता हूँ, लोड हो जाएगी उतनी देर। एंड हम और फाइल्स देखते हैं। यहाँ पे आपको ether.txt मिलेगी एंड IP.txt मिलेगी, जो कि आपके नेट पैकेट्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड होती है। एंड डिस्क इमेज एनालिसिस में आई डोंट थिंक के नेटवर्क पैकेट ज़्यादा मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो पैकेट्स.pcap फाइल है। अगर आप वायर शार्क के बारे में जानते हैं तो ओके कैट नहीं था करना, सिंपल वायर शार्क लिखना था। एंड पैकेट्स.pcap फाइल को अगर आप खोले तो आपको दिखा देगा जो भी से नेटवर्क पैकेट्स मिले होंगे। डिस्क इमेज में से कुछ ज़्यादा नेटवर्क पैकेट्स नहीं मिलते एक्चुअली में। मेरा जो वर्चुअल बॉक्स है वो इथरनेट कनेक्शन के साथ था, तो इस वजह से इसने एक इथरनेट पैकेट कैप्चर किया, बट कोई भी यूज़फुल नहीं है वो। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे पाए नाम का, यहाँ पे मे भी ये कोई क्रिप्टो करेंसी का एड्रेस है, ये भी सर्च कर लेते हैं पाए क्या होता है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन अगर सही जा रहा है तो व्हाट इज़ पाए, मे बी आई थिंक ये एक डिजिटल करेंसी है जहाँ तक मुझे लगता है। मुझे तो एक डिजिटल करेंसी लग रही है, क्रिप्टो करेंसी। एंड उसके अलावा यहाँ पे साइंस वगैरह इसको निकले। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है SQLite कर्व्ड। ये एक फ़ोल्डर इसने क्रिएट कर दिया जिसके अंदर इसको SQLite डेटाबेसेस मिले हैं। तो अगर इस फोल्डर के अंदर आप जाएं, SQLite फोल्डर के अंदर एंड CD000, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटाबेसेस निकाल दिए हैं। मे बी ये डेटाबेसेस मेरे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हो। एंड अदर थिंग को इसको ओपन किस तरह करना है, तो यहाँ पे SQLite 3 लिखेंगे आप, क्योंकि ये SQLite 3 में है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 3 लिखा हुआ है। एंड उसके अलावा कोई भी डेटाबेस आप दे दें इसको, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको। एंड यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे टेबल्स अगर आप करेंगे तो ओके, स्पेलिंग गलत लिख दिए, टेबल्स। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसने कीवर्ड सर्च और काफ़ी सारे दे दिए। अगर आप चाहे तो इसको और एक्सप्लोर कर दे एंड इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। मैं ये आप पे छोड़ता हूँ।
ओके, सो यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूआरएल्स हैं। तो अगर मैं यूआरएल्स को ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं जितने भी मैंने डोमेन्स यूआरएल्स वगैरह विजिट किए हैं इसने सारे मुझे दिखा दिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम वेब शॉप, तो ये भी मैंने विज़िट किया था कभी एक्सटेंशन मे भी एक्सटेंशन के लिए किसी। एंड यहाँ पे अगर मैं ग्रिप करना चाहता हूँ, मीन्स के किसी स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड मैं देखना चाहता हूँ कि हो सकता है मीन्स के अगर किसी ने कोई वेबसाइट हैक की है किसी क्रिमिनल में, तो आप ये देखना चाहते हैं कि इसने उस वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस को व्यू किया था, तो आप उसका डोमेन यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे यूट्यूब लिख देता हूँ। मैंने भाई यूट्यूब को हैक नहीं किया, मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब के जो वीडियोज़ वगैरह मैंने वॉच की थी उसका यूआरएल आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका यूआरएल आ गया है। यहाँ पे आई एक्सप्लोरर, ये पता नहीं कौन सी फाइल बीच में आ गई है। एंड यहाँ पे और भी काफ़ी, ये भी उसी वीडियो का यूआरएल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। एंड उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आऊँ, एंड यहाँ पे आपको एक JPEG कर्व्ड भी मिलेगा। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ, फोल्डर को, फोरेंसिक में जाऊँ एंड आउटपुट में जाऊँ, एंड ये रहा JP। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे देखिए आप, इसने कुछ तस्वीरें जो है वो निकाली हैं जो कि किसी वीडियो की है जो कि मैं देख रहा था इंटरनेट पे। तो यहाँ पे कुछ ये देखिए इसका फेस नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत इसके अंदर, और इसके अंदर फेस इसका थोड़ा बहुत ही नज़र आ रहा है। बाकी कोई इमेज जो है वो यूज़फुल नहीं रही। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर में करेंगे तो आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एंड ये आई डोंट थिंक कि मैं इन फाइल्स को जानता हूँ। NTF पता नहीं ये क्या है, तो आप इसको गूगल करके देख सकते हैं, मे बी आपके लिए यूज़फुल हो। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको विन जिप, मैंने एक्चुअली में क्या किया कि मैंने से सिर्फ 70% तक स्कैन किया है बुल्क एक्सट्रैक्टर टूल के ज़रिए, अगर मैंने आपको बताया था ना पहले। तो अगर आप 100% उसे स्कैन करेंगे तो आपको काफ़ी और भी मिल सकती चीज़ें। तो यहाँ पे इसने ईमेल्स वगैरह सारे निकाले हुए हैं जो कि किसी सॉफ्टवेयर्स में, या फिर मैंने कोई वेबसाइट्स विजिट की थी वहाँ पे लगे हुए थे, या फिर मेरे जो क्रोम पे लगे हुए थे मे बी वो। एंड उसके अलावा इसने और भी काफ़ी टेलीफोन नंबर्स को अगर मैं करूँ, तो यहाँ पे देखिए इसने काफ़ी सारे टेलीफोन नंबर निकाल दिए हैं, और यहाँ पे मे बी उनके नाम भी हैं। और पता नहीं कहाँ कहाँ से इसने मेरे फाइल में से टेलीफोन नंबर निकाले। एंड वी कार्ड अगर मैं करूँ तो आई डोंट थिंक कि वी कार्ड में इसको कुछ मिलेगा, क्योंकि मेरा जो वर्चुअल बॉक्स था उसके अंदर आपको पता है कि वो वर्चुअल इन्वायरमेंट था, उसमें से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं फैच कर पाया मैं। एंड उसके अलावा मैं आपको एक और टूल के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है फॉरमोस्ट। एंड अगर हम इसकी हेल्प मेन्यू खोलें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका हेल्प मेन्यू। एंड यहाँ पे स्पेसिफाई द फाइल टाइप मीन्स कि आप JPG फाइल निकालना चाहते हैं, PNG फाइल निकालना चाहते हैं, जो भी निकालना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैन करूँ एंड फॉरमोस्ट करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी एक्सटेंशन इसने हमें बताई हुई हैं कि JPG निकाल सकते हैं, गिफ निकाल सकते हैं, PNG निकाल सकते हैं, BMP निकाल सकते हैं, AV फाइल निकाल सकते हैं, EXE निकाल सकते हैं, वेब निकाल सकते हैं, काफ़ी C++ की फाइल निकाल सकते हैं, काफ़ी सारी फाइल्स निकाल सकते हैं। एंड -i से मतलब है कि स्पेसिफाई करना है आपने कि जिसके अंदर से आप निकालना चाहते हैं डाटा, उस फाइल को स्पेसिफाई करना है। और इसके साथ आप एक और भी चीज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले हम इसको सिंपल यूज़ करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे -i से स्पेसिफाई कर दूंगा, -i या -i जो भी आप इसे बोलते हो, VBox। ओके, मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ फॉर एंड आउटपुट। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे फॉरमोस्ट टूल का यूज़ करूँगा। -i से मैं अपनी फाइल स्पेसिफाई करूँगा, एंड उसके बाद मैं -o से स्पेसिफाई -t से स्पेसिफाई करूँगा कि मुझे JPG फाइल चाहिए। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा कि -o से स्पेसिफाई करूँगा यहाँ पे आउटपुट फोल्डर। एंड उसके बाद मैं इसको रन कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने स्कैनिंग शुरू कर दी है, फैच करना चीज़ों को शुरू कर दिया है। और अगर मैं उस फोल्डर के अंदर जाऊँ, फोल्डर के अंदर, एंड यहाँ पे देखिए इसने एक फ़ाइल क्रिएट की है जो कि स्कैनिंग के बारे में बताएगी हमें। तो अभी तो ये स्कैन हो रहा है, मे बी इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो ये स्कैन हो गया। आई डोंट थिंक इसे कुछ मिला है इसके अंदर, तो नहीं मिला।
तो अगर मैं इसको यहाँ पे JPEG कर दूँ एंड वेव कर दूँ एंड BMP कर दूँ एंड PNG कर दूँ एंड MP4 कर दूँ एंड इसको -VV कर दूँ V -V का मतलब होता है वर्बोस मूड एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे सूडो भी लगा देना चाहिए ताकि किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह इसको ना आए। तो मैं अपना सही वाला पासवर्ड दे देता हूँ। ओके फिर रॉन्ग हो गया है। ओके तो वो कह रहा पहले से ही आपका एक फोल्डर अवेलेबल है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड इसको दोबारा से बना देता हूँ। तो अगर मैं इस कमांड को रन करूँ तो यहाँ पर देखिए इसने स्कैनिंग शुरू कर दी है एंड देखते हैं कि इसे क्या मिलता है हमारी उस इमेज फाइल में से। में भी कुछ ना भी मिले और कुछ मिल भी जाए। तो अगर हम दोबारा से उस फोल्डर में आ जाएं तो इसे एक PNG फोल्डर इसने क्रिएट कर दिया। मे भी इसको 2 PNG फाइल्स मिली हैं। तो अगर मैं PNG कर ओके तो परमिशन डिनाई है। तो यहाँ पे इसको 2 PNG फाइल्स मिली हैं। मे भी मेरे लोगों की फाइल्स हो जो कि लोगों मैंने अपने रखे थे वहाँ पे एंड मे बी समथिंग एल्स। ओके तो इसे VLC मीडिया प्लेयर की PNG फाइल्स मिली है। अमेजिंग, ये भी बहुत अमेजिंग है। अगर तो आप इस तरह फैच करना चाहें चीज़ों को इस तरह भी कर सकते हैं। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे सूडो लिखें fdisk -l लिखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी आपकी डिवाइसेस जो कनेक्ट है स्टोरेज डिवाइसेस वो मिल जाएगी। यहाँ पे मेरे पास तोशिबा की एक हार्ड ड्राइव एंड एक SSD है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका पार्टीशन का जो भी है वो स्पेसिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे 48 एंड यहाँ पे कुछ इस तरह करके। तो ये सारी डिस्क मैंने फॉर्मेट की हुई है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसको एंड यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ। और मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आपके पास कोई इमेज फाइल नहीं है, अगर आपने किसी भी स्टोरेज डिवाइस की कोई इमेज फाइल नहीं निकाली तो आप उस स्टोरेज डिवाइस को सिंपली अपने लिनक्स के साथ कनेक्ट करें एंड fdisk -l लिखें तो आपको वो बता देगा कि आपकी स्टोरेज डिवाइस जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसकी जो कि मेरी SSD है एंड ये है मेरी जो मेरी HDD है तोशिबा की। तो HDD जो भी है तो यहाँ पे ये पार्टीशन है उसकी अलग अलग। अगर आप चाहे तो इसको कॉपी करके भी वहाँ पे भी लगा सकते हैं। मैं एक पार्टीशन की मैंने की है तो मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड सबसे पहले तो मैं इस डायरेक्टरी को रिमूव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पीछे आ जाता हूँ और पीछे आ जाता हूँ एंड ओके तो मैं यहाँ पे सूडो यूज़ करता हूँ इसको रिमूव करने के लिए। एंड अगर मैं अब इसको दोबारा से चलाता हूँ तो यहाँ पे अब ये जितनी भी इसे ओके 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 भाई वेट कर, ये पता नहीं क्या क्या निकालना इसने शुरू कर दिया है। और मैंने इमेज फाइल भी क्रिएट नहीं की। अगर मैं इसका एक्चुअली में मेरी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में मेरे पास मेरी जो डिस्क थी वो काफ़ी बड़ी थी तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें से फाइल्स वगैरह निकालेगा। तो BMP JPG MP4 PNG सारी फाइल्स निकाल है ये। तो मैं इनको पहले तो परमिशंस दे देता हूँ सबको एंड उसके बाद मैं PNG में जाता हूँ तो इसने काफ़ी सारी PNG फाइल्स निकाली हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे जाने के बाद PNG में जाता हूँ तो देखते हैं। ओके तो इसने काफ़ी सारी PNG फाइल्स निकाली। मे भी किसी गेम्स की भी निकाली हैं, लोगोस की भी निकाली हैं एंड काउंटिंग एंड और ये भी है कौन सी है आई डोंट थिंक। काफ़ी सारी इसने निकाली है PNG फाइल्स। अगर आप चाहें तो वो अभी भी निकाल रहा है ये।
तो अभी भी स्कैनिंग आई थिंक इसकी जा रही है, देखिए निकाल रहा है अभी भी फाइल्स को। तो अगर जेपीजी भी आऊँ तो मैं यहाँ पे देखिए इसने, ये एक्चुअली में मेरे पीडीएफ है जो मैं रीड कर रहा था, तो इसने वो भी निकाले हैं। और ये फाइल एक्चुअली में क्या है कि ये मैंने स्कैम पेज बनाया था चेज बैंक का, तो ये उसकी बैकग्राउंड पे ये इमेज लगी हुई थी, तो इसने ये भी रिकवर की है उस डिस्क में से। एंड ये outlook.com एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह रिकवर कर रहा है। और ये कुछ ज़्यादा पर्सनल तस्वीरें आ गई मेरे कज़न वगैरह की, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी के। कुछ ज़्यादा ही इसने मेरी पर्सनल चीज़ें निकाल ली है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड इस फोल्डर को भी मैं डिलीट कर दूँ तो बेटर रहेगा। हाँ, एक्चुअली में उस ड्राइव में मेरा कुछ कज़न का इम्पोर्टेंट डाटा पड़ा था, पर्सनल तस्वीरें वगैरह उसकी। सो मैंने आपको बता दिया कि आप फोरमोस्ट टूल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बीच में से स्पेसिफिक जो एक्सटेंशंस है या फिर जिस एक्सटेंशन की आप चाहे निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले भी दिखाया था, डॉग भी है और ये MP4 भी है। ऑल अगर आप करेंगे तो फिर ये ऑल टाइप की आपको मीन्स के जितने भी ये निकाल सकता है, जिस जिस एक्सटेंशन की निकाल देगा आपको। एंड PDF फाइल्स भी निकाल सकते हैं और भी काफ़ी डाटा निकाल सकते हैं। सो एक्चुअली में ये फोरमोस्ट जो है एक डाटा रिकवरी टूल है लिनक्स में, तो अगर आप इसका यूज़ करके अपने USB का डाटा रिकवर करेंगे तो वो भी रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह। एंड उसके अलावा मैंने आपको बुल्क एक्सट्रैक्टर टूल के बारे में बता दिया। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम मेमोरी एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं, बुल्क एक्सट्रैक्टर टूल के ज़रिए मेमोरी में से क्या क्या निकाल सकते हैं। एंड हम फोरमोस्ट टूल का यूज़ करके मेमोरी इमेज में से क्या क्या निकाल सकते हैं। ये जो हमने किया हमने डिस्क इमेज के ऊपर किया, जो कि हमारे जो डिस्क फाइल थी मीन्स कि हमारी जो C ड्राइव एंड बाकी ड्राइव्स थी उस पर किया था परफॉर्म। एंड अगली बार हम देखेंगे कि हम रैम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसमें से किस तरह निकाल सकते हैं। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। अगर आपको पता हो कि जब हम अपना PC बंद करते हैं तो रैम के अंदर जो डाटा होता है वो रिमूव हो जाता है, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रह जाता है जिसके अंदर से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं और पीछे आ जाऊँ तो, जो कि मेरे पर्सनल PC की है। ये मेरे पर्सनल नहीं बल्कि मेरे घर वालों का पर्सनल PC था, मैं नहीं उसे यूज़ करता था। तो ये उसकी है जो कि सेकंड हैंड हमने लिया था। तो इसकी मैंने रैम डंप की, एंड क्योंकि सेकंड हैंड था इस वजह से जिसका पहले जिसने ये लिया था PC, तो उसका काफ़ी सारा मैंने इसमें से डाटा निकाला। उसकी पिक्स भी मैंने निकाली, काफ़ी मोटा बंदा था जिसने लिया था, उसकी पिक्स भी मैंने निकाली थी और भी काफ़ी कुछ निकाला था। मैं अगली वीडियो में आपको निकाल के दिखाऊंगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।